आदाब बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हरूफ की इकसाम। उर्दू ज़ुबान में हरूफ की मंदरजा ज़ेल इकसाम हैं। हरूफ जार, पहली जो किस्म है वो है हरूफ जार। और हरूफ जार कौन से हरूफ होते हैं? हरूफ जार वो हरूफ होते हैं जो इसम को फ़ेल के साथ मिलाएं, उनको हरूफ जार कहते हैं। जैसे किताबें और कापियाँ मेज़ पर रखी हैं। यहाँ पे पर जो है ये मेज़ जो है ये इसम है, और रख दो जो है ये रखना जो है ये फ़ेल है, और मेज़ पर जो है यहाँ पे पर है वो इसमें हरफ जार है। और दूसरी जो एग्ज़ाम्पल है यहाँ पे, वो जमात शशम में पढ़ता है। ठीक है, तो शशम यहाँ पे नाउन है, पढ़ना यहाँ पे फ़ेल है। तो नाउन को फ़ेल के साथ यानी इसम को फ़ेल के साथ मिलाने वाला जो वर्ड यहाँ पे है वो है में। तो ये है हरफ जार। इस मिसाल में पर और में हरफ जार हैं, हरूफ जार हैं। हरूफ इज़ाफ़त, हरूफ इज़ाफ़त क्या होते हैं? ये हरूफ दो इसमों के बाहमी ताल्लुक़ को ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, जब दो इसम हैं उनके आपस का जो ताल्लुक़ होता है, उनकी जो आपस की रिलेशन होती है, उसको ज़ाहिर करते हैं, उनको हम कहते हैं हरूफ इज़ाफ़त। जैसे खालदा की माँ, खालदा की माँ, एक खालदा जो है ये भी इसम है और माँ जो है ये भी इसम है। खालदा की माँ, यहाँ पे की जो है ये हरूफ इज़ाफ़त में आता है। फ़ातिमा का रुमाल, रुमाल भी नाउन है और फ़ातिमा भी, और बीच में का जो है ये क्या है? हरूफ इज़ाफ़त। दरख्त के पत्ते, दरख्त भी नाउन और पत्ते भी इसम, दो इसमों को मिलाने वाला। के अरशद की किताबें, ठीक है, तो यहाँ पे की का के जो हैं ये क्या हैं? हरूफ इज़ाफ़त। हरूफ उत्फ़, वो हरूफ जो दो इसमों या जुमलों को मिलाने का काम करते हैं, हरूफ उत्फ़ कहलाते हैं। मसलन शब रोज़, समीना और कौसर। वो हरूफ जो दो इसमों या जुमलों को मिलाने का काम करते हैं, दो नामों को या दो जुमलों को मिलाने वाला वर्ड जो है, जैसे शब रोज़ सुबह शाम, समीना और कौसर। तो ये जो हैं ये क्या हैं? हरूफ उत्फ़। हरूफ निदा, हरूफ निदा, हरूफ निदा क्या हैं? वो हरूफ जो किसी को पुकारने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मसलन या अल्लाह, हम पर रहम फरमा। ठीक है, अरे भाई इधर आओ। तो यहाँ पे ए भाई है, अरे भाई है और या अल्लाह है, ये पुकारने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। तो ये हमारे पास हैं हरूफ निदा। हरूफ इस्तिफ़हाम, हरूफ इस्तिफ़हाम कौन से हरूफ? वो हरूफ जो कोई बात पूछने के लिए बोले जाएं, हरूफ इस्तिफ़हाम कहलाते हैं। मसलन तुम कब लाहौर जाओगे? हरूफ इस्तिफ़हाम वो हरूफ होते हैं जो कोई बात पूछने के लिए, जब आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई बात पूछ रहे हैं, तो उस बात को पूछने के लिए आप जो हरूफ इस्तेमाल करते हैं, उन हरूफ को आप कहते हैं हरूफ इस्तिफ़हाम। ठीक है, वो हरूफ जैसे तुम कब लाहौर जाओगे, तो पूछने के लिए इस्तेमाल, तो कब, यहाँ पे कब जो है ये क्या है? हरूफ इस्तिफ़हाम। और क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, पूछने के लिए इस्तेमाल किया गया है, क्या और कब। ठीक है, इन जुमलों में कब और क्या हरूफ इस्तिफ़हाम हैं। ये तमाम ऐसे अल्फाज हैं जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो इन जुमलों में दो वर्ड जो हैं कब और क्या, ये हरूफ इस्तिफ़हाम हैं। ये तमाम ऐसे अल्फाज हैं जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। हरूफ तशबीह, हरूफ तशबीह वो हरूफ जो किसी दूसरी चीज़ के मानंद
قرار دینے میں استعمال ہوتے ہیں ان کو حروف تشبیہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ حروف جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوں، وہ حروف جو کسی دوسری چیز کی مانند، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح ٹھہرانا۔ تو یہاں پہ حروف تشبیہ جو مثال، مثلاً، مثل جیسا، صورت، بین، ہو بہو، مانند اور طرح حروف تشبیہ۔ اور پھر ہے حروف نفرین، نفرت کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ حروف نفرین کہلاتے ہیں، جیسے حروف نفرین میں کیا ہے؟ تف، نفرین، لعنت، تھو، اہتو۔ حروف انبساط، حروف انبساط کیا ہیں؟ یہ الفاظ خوشی یا اور مسرت کے موقع پر بولے جاتے ہیں، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، ہائے، آہا۔ تو یہ الفاظ جو ہیں حروف انبساط ہیں۔ اور آخر میں ہم دیکھیں گے حروف تحسین۔ یہ حروف کسی کام کی اچھائی پر خراج تحسین ادا کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ واہ واہ، واہ واہ رے، شاباش، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ، خوب، آفرین۔ تو یہ حروف کسی کام کی اچھائی پر خراج تحسین ادا کرنے کے لیے کہے جاتے ہیں۔ تو ان میں پھر سے ہم دیکھ لیں کیا کہ یہ حروف تحسین، واہ واہ، شاباش، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ اور خوب، یا ہم کہیں گے آفرین۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ حافظ۔